नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट और हमारी लाइफ में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। स्टॉक मार्केट में सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ में कोई ट्रेड नहीं करवाता है। उनको बोलो ना यार अपना पोजीशन बता दो, मैं भी आपके साथ ट्रेड कर लूँगा, तो नहीं। या तो पेड सर्विस ले लो, उसमें भी वो आपको अपनी पोजीशन कभी नहीं बताएंगे, बस टिप्स ही देंगे। दूसरा ये हो जाएगा, यूट्यूब पे जो चैनल चल रहे हैं बहुत बड़े बड़े, वो आपको यही बताते रहेंगे ये मल्टी बैगर हो जाएगा स्टॉक, ये बहुत बड़ा टारगेट देगा, ये रॉकेट हो जाएगा। बट क्या खुद उन्होंने कभी लिया है ये कुछ पता नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, आपके अपने चैनल एनालिस्ट साजन, अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो आपको बता दूं कि हम अपनी पोजीशन आपके साथ शेयर करते हैं। अगर अभी तक आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैं इस वीडियो में अनाउंस कर रहा हूं दोबारा से। दोस्तों, हम जो भी स्टॉक लेते हैं, जो पोजीशन होती है, जितने बजे बनाते हैं, वो डायरेक्टली हम शेयर करते हैं। और कहाँ शेयर करते हैं? वो शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप इसे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। सलाह देने की मुझे आदत रही नहीं कभी, हमेशा साथ लेके चलूंगा। चलना है साथ तो ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे साथ आप भी पैसा बना लीजिएगा। मैंने साथ लेकर नहीं जाना है, आपके साथ ही चलना है मुझे। तो चलिए, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में आज हम बात करते हैं और समझते हैं इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल कैसा है। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का कंसोलिडेशन के बेसिस पे रेवेन्यू देखोगे तो पहले रेवेन्यू बढ़ा था, अब रेवेन्यू कम हुआ है, दोबारा से रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ₹1.85 का ये स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, बट इतना बड़ा रेवेन्यू देखकर आपको हैरानी ज़रूर होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बट बात करें अगर इसके नेट प्रॉफिट की, तो ये कंपनी लॉस में चल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि इनका लॉस कम होता जा रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस स्टॉक के ऊपर। आने वाले समय में ये हो सकता है, कंपनी ने अगर 2 से 3 करोड़ का भी प्रॉफिट शो कर दिया ना, तो ये स्टॉक रॉकेट बनते हुए टाइम नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें कंपनी के ऊपर कर्जे की, तो बहुत बड़ा कर्जा ज़रूर है इस कंपनी के ऊपर, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। कर्जा बहुत बड़ा है, तो यानी कि इस कंपनी के ऊपर हम लोग सिर्फ एक सट्टा खेल रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके पास अगर बोले कोई कैश अपना रिजर्व एंड सरप्लस हो, तो नहीं है, उल्टा नेगेटिव है। बट इसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव चीज़ की मैं बात करूं, तो वो ये है कि इसने अपना जो कर्जा है लॉन्ग टर्म का, वो ख़त्म कर दिया है। नियर अराउंड 70% के करीब इन्होंने अपना कर्जा ख़त्म कर दिया है। शॉर्ट टर्म में जो बोरिंग थी वो बिल्कुल ज़ीरो कर दी है, 100% ख़त्म कर दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बात ध्यान से आप लोगों को रखनी चाहिए याद। इसके अलावा अगर बात करूँ, कंपनी के पास करंट इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ के करीब है, कैश एंड इक्विवेलेंट भी है और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी इन्होंने दिए हैं। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट के हिसाब से, तो मुझे इस कंपनी में सिर्फ एक ही चीज़ फंडामेंटल बेसिस पे अच्छी लग रही है, वो ये है कि इन्होंने अपने कर्जे को तकरीबन ख़त्म करने की पूरी जो ठानी हुई है, एक मुनीम जो ली हुई है, वो है। तो अगर उसके बेसिस पे देखें तो जी हाँ, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट उसके अलावा इस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक मल्टी बैगर होगा, ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, उसके बेसिस के ऊपर मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, जबकि इसका फंडामेंटल स्टॉक नहीं है ना, फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर क्या तुक्का लगाना है? अब मैं बताता हूँ कि आपको ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, इसकी अगर आप लोग प्रमोटर होल्डिंग देखते हो सबसे पहले, तो आपको दिखेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग तो 3% है, बिल्कुल ये कह लो नल बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। यानी कि प्रमोटर जो ऑनर है उसको इस कंपनी के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि ये कंपनी चलेगी, क्योंकि वो तो है ही नहीं इसके अंदर तकरीबन, और जो है वो भी उसने गिरवी रख दिया है, उसको प्लेज कर दिया हो। तो आप बोलोगे यार फिर भी आप बोल रहे हो क्यों लेना है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न। दोस्तों, अगर आप डीआईस के ऊपर जाते हो, डीआईस होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, हमारे इंडिया के जो इन्वेस्टर होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये बहुत सोच समझ कर किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं। देखिए, ये ₹1.85 का पेनी स्टॉक है। अगर आप इसकी टॉप होल्डिंग देखोगे ना डीआईस में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 12% का निवेश किया हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 7% से ज़्यादा का निवेश है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 5% से ज़्यादा निवेश है, इंडियन ओवरसीज बैंक का 5% से ज़्यादा निवेश है, आईसीआईसीआई बैंक का 4% से ज़्यादा निवेश है, कैनरा बैंक का
4% से ज़्यादा इसमें निवेश हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3% से ज़्यादा निवेश है और IFC का 1.28% का निवेश है। तो दोस्तों अगर इन कंपनीज को इसके ऊपर इतना बड़ा विश्वास है और इतना बड़ा पैसा, यानी कि 45% ये लोग होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी का पैसा, याद रखिएगा दोस्तों इन्होंने निवेश किया हुआ है इस छोटे से पेनी स्टॉक का। दोस्तों NSE के अंदर 2000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं और बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो 3 रुपये 2 रुपये होंगे, लेकिन उन सब को छोड़कर अगर ये सारे इसमें निवेश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छी न्यूज़ इसमें आने वाली है। दोस्तों टाटा मोटर का भी अगर आप देखोगे रेवेन्यू बहुत अच्छा हुआ करता था, बट कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हो किस तरह से उसका स्टॉक भाग रहा है। दोस्तों ये कंपनी भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, टेलीग्राम सेक्टर की कंपनी है, टावर्स वगैरह में ये कहाँ डील करती है ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसमें ये जो होल्डिंग पैटर्न है DIs का, ये बहुत ही खतरनाक वाला पैटर्न बना हुआ है, ये बात ध्यान रखिए। इतनी बड़ी होल्डिंग एक पेनी स्टॉक में होना जाने की एक रॉकेट के चांसेस तो इसके अंदर ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, LIC के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो पूरी की पूरी कंपनी खरीद सकती है। यूनियन बैंक के पास भी इतना पैसा है कि वो इस पूरी की पूरी कंपनी को आराम से खरीद सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास भी इतना पैसा है कि वो इस कंपनी को पूरा खरीद सकता है, बट उन्होंने शायद इसमें 0.01 मैं कहूँगा इससे भी कम अपना निवेश जो है ना वो इसमें लगाया होगा। मतलब अगर उनके पास 1000 करोड़ 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, पैसा है, तो उन्होंने शायद इसमें 1 करोड़ रुपया ही लगाया होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी जो 99,000 करोड़ या 99,100 करोड़ है वो उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनीज में भी लगाया है। ध्यान रखिएगा ये कंपनीज भी बैटिंग करती हैं, सट्टा खेलती हैं या फिर फ्यूचर को देख के पैसा लगाती हैं। तो इनका ये मतलब नहीं है कि ये इसी को खरीदते फिरेंगे, इसी में लगा। देखिए ये होता है एक जुआ, पेनी स्टॉक जुआ है, चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं चला तो भी वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये उतना ही पैसा लगाएंगे जितना नुकसान होने का इनको डर ना हो। लेकिन हाँ, जब भी पैसा लगाते हैं एक रिसर्च करके लगाते हैं, इनको कुछ ना कुछ कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिख रही होती हैं, पुश करने के लिए ये लोग रेडी बैठे होते हैं, ये तभी इन्वेस्ट करते हैं। तो ध्यान रखना DIs के भरोसे अगर हम इस स्टॉक में थोड़ा सा भी पैसा लगाएं तो ये स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसमें एक ही पॉजिटिव चीज़ है, वो क्या है कि इसमें DIs का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। अगर आप उसको देख के चलते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें कुछ अच्छा नहीं है। अब बात करता हूँ टेक्निकल बेसिस पे। दोस्तों एज पर टेक्निकल बेसिस जिस तरह से एक पैटर्न बना हुआ है, इस स्टॉक का टारगेट कम से कम 3 रुपये 55 पैसे आना चाहिए। स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं बनता, 0 है इसका स्टॉप लॉस, या तो डूबेगा या तो आएगा। पूरा पैसा नहीं लगाना है, इसमें पैसा उतना ही लगाना है जिसके जाने का गम ना हो। ध्यान रखना अगर आपने 1000 स्टॉक भी खरीदे ना तो कुल मिला के 2700 के करीब आएंगे। और यही स्टॉक अगर कल को 1000 रुपया भी चला गया ना, आपने TTML देखा होगा कैसे भागा, विकास मल्टीकेयर देखा भागा, ट्राइडेंट आपने देखा कैसे भागा। अगर वो स्टॉक इतने बड़े बड़े भाग सकते हैं तो 1000 क्वांटिटी अगर आपके पास पड़ी होगी ना, तो आने वाले समय में अगर इसने चलना है तो ये 100 रुपया चाह के भी आपको सीधा सीधा 1 लाख रुपया दे देगा, 10,000 आपको दे देगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि पैसा उतना लगाना जितना जाने का गम ना हो। तो ध्यान रखना अभी के हिसाब से तो इसका 3 रुपये 55 पैसे टारगेट है, बट आने वाले समय में इसने अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखा दिया ना तो ध्यान रखना ये कंपनी बहुत ऊपर जा सकती है। बट ध्यान रखना ये कंपनी काफ़ी ऊपर से गिरी हुई है, तो ये भी हो सकता है कि जो हमने अभी पोर्टफोलियो देखा है कि DIs इसमें है, हो सकता है उन्होंने यहाँ पे खरीदा हो और तब जाके कोई बुरी खबर लगी हो और तब से उन्होंने इसे बेचा ही नहीं। ये भी हो सकता है वो इसमें काफ़ी टाइम से ट्रैप हुए पड़े हों, ये बात भी ध्यान रखना। बट हाँ, वो चाहते तो बाहर भी निकल सकते थे, कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, किसी और स्टॉक को पुश कर सकते थे, बट नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं उनको अभी भी विश्वास है या फिर वो विश्वास लेके बैठे हैं, रिसर्च लेके बैठे हैं कि ये स्टॉक चलेगा। बड़ी बार ऐसा होता है 10 सालों के बाद भी कई स्टॉक रॉकेट बनते हैं, चलते जाते हैं और निवेशक उसमें पैसा बनाते हैं। तो अभी के हिसाब से जिस तरह से ये चला हुआ है, जिस तरह से ये चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें बहुत अच्छा एक टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो 3 रुपये 55 पैसे है और उसके बाद ये 13 रुपये 80 पैसे का टारगेट दे रहा है। क्यों दे रहा है? अगर आप टेक्निकल बेसिस पे देखोगे तो ये देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया हुआ है और इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर चल गया ना ये, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ तक टारगेट देगा। लेकिन आपको बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, जैसे 8 रुपये 60 पैसे, 13 रुपये 80 पैसे, 19 रुपये। तो आपको थोड़ी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी, थोड़ी यहाँ, थोड़ी जहाँ, और 19 रुपये के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया। अब ये सस्टेन करना क्या होता है, टेक्निकल होता क्या
है, मैंने ये कैसे लाइनें ड्रॉ की, मैंने ये कैसे लेवल्स निकाले, मैंने ये कैसे स्टडी की। तो इसको अगर सीखना चाहते हो तो हमारा मनी मेकर RS चैनल है, इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। 17 वीडियोस है, इनको देख लेंगे तो आप सीख जाएंगे टेक्निकल पूरा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि इसमें हमारे पास कोई स्टॉप लॉस नहीं है। हम जो भी पैसा लगाएंगे वो जीरो होने के लिए लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अभी के हिसाब से टारगेट 3 रुपये 55 पैसे है, फिर 8 रुपये 70 और 13 रुपये 80 पैसे, ये टारगेट निकल कर आ रहे हैं। ब्रेकआउट आ चुका है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ सस्टेन होना चाहिए। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर सस्टेन हो गया तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। बाकी जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, रेवेन्यू बना रही है, अगर प्रॉफिट में आ गई तो आपको टाइम नहीं लगेगा इस स्टॉक को 47 तक जाते हुए देखने में। और इसके अलावा भी ये कंपनी अगर अच्छा करे तो याद रखिएगा 96 रुपीज़ तक ये स्टॉक जा सकता है अगर ये 47 के ऊपर सस्टेन हो गया। और आने वाले 2030 में अगर मैं बात करूं भैया, अगर कंपनी ने भैया बहुत अच्छा कर लिया या बहुत कुछ ठीक रहा तो 2030 में आराम से 123-120 रुपये जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाए तो ध्यान रखना, इसमें पैसा लगाओगे तो ये ज़ीरो होगा। आप यही लोग सोच के चलिएगा कि मैं जीरो होने के लिए पैसा लगा रहा हूँ, अगर लगा सकते हो तभी लगाना। बाकी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसमें भी पैसा लगा सकते हो। मैं किस में पैसा लगा रहा हूँ आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा। बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपको DIs पे भरोसा है, रॉकेट बन सकता है, मल्टीबैगर होगा तो ही पैसा लगाइए, अदरवाइज सोचिए समझ के इन्वेस्ट कीजिए।